देखो, आज हम आपको एक और नई बात बताते हैं। नई बात कहो, चाहे गहरे समझने वाली बात कहो। इस संसार में हर एक वस्तु की एक आयु फिक्स रहती है। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर एक मिट्टी का बना घड़ा या मटका कहें आप खरीदते हैं, तो उसका उपयोग करते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने आप पुराना हो जाता है। कभी हमारी गलती से टूट जाता है, और यदि टूटता नहीं है तो पुराना हो जाता है, तो उसमें पानी ठंडा होना बंद हो जाता है। तो फिर हम उसे क्या करते हैं, अलग कर देते हैं और फिर एक नया मटका ले आते हैं, है ना भाई। उसी प्रकार हर सामग्री होती है, वैसे ही हमारा ये जीवन होता है। हम जन्म लेते हैं, धीरे धीरे जीते हैं, ये शरीर पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर एक नया शरीर ले लेते हैं। उसी प्रकार ये पूरी दुनिया का भी हिसाब है। दुनिया की शुरुआत होती है, नई दुनिया होती है, बढ़िया। सब लोग नए होते हैं, पहली पहली बार आते हैं। धीरे 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 ये दुनिया भी पुरानी हो जाती है। इसका सर्कल, एक सर्कल समाप्त होता है, फिर एक नया सर्कल शुरू होता है, फिर एक नई दुनिया की स्थापना होती है। तो ये गहरा राज केवल एक परमात्मा जानते हैं, क्योंकि दुनिया के मालिक हैं। जैसे हर एक व्यक्ति मटका नहीं बनाता, कोई ना कोई बनाता है। तो एक मटके का उदाहरण दिया, ऐसे संसार में बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होता है, व्यक्ति का निर्माण होता है ना भाई। जैसे जीवन भी एक शरीर मिलता है, तो वो शरीर के मालिक भी एक माता पिता होते हैं। तो शरीर के मालिक माता पिता होते हैं, उनसे संबंध यदि अच्छा होता है तो उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनकी शिक्षाएं, सब कुछ अच्छी रीति प्राप्त होती है। और यदि संबंध अच्छा नहीं है तो बच्चे को कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। छोटेपन से ही वो बिछुड़ जाता है। तो सारा खेल किसका है, संबंध का है ना। जैसे मटके बनाने वाले से बहुत अच्छा संबंध है, मान लो आपका रिलेशन है, तो यूं ही मटका मिलता रहेगा आपको। वो कहेगा अरे वाह, आपसे तो हमारा संबंध है, आपसे हम क्या वो करें, ऐसे कहेगा ना भाई। वैसे ही ये दुनिया है, दुनिया के मालिक से संबंध यदि हमारा अच्छा है, उनकी समझ के आधार पर यदि हम जीवन जीते हैं, उनको याद करते हैं, उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं, तो हमें बहुत सुंदर नई दुनिया मिलती है। और नहीं चलते हैं तो फिर सेकंड हैंड दुनिया, थर्ड फोर्थ हैंड दुनिया, ऐसे कहते हैं, सेकंड हैंड सामग्री। तो वो ताकत भी नहीं मिलती। जैसे एक बच्चा माँ बाप से संबंध नहीं बना के रखा है, तो वो ताकत नहीं रहती उसकी, कोई भी है ना। संबंध के आधार पर ही ताकत प्राप्त होती है, चाहे व्यापारी से संबंध हो, चाहे माता पिता से संबंध हो, संबंध है ना भाई। तो सबसे ज़्यादा ताकत और संबंध, क्योंकि एक को सब याद करते हैं, चाहे किसी भी रूप में याद करें,
तो सर्वशक्तिमान तो एक परमात्मा है। तो इसलिए उनको जानना समझना बहुत फायदे का है, क्योंकि दुनिया के मालिक है वो। पुरानी दुनिया को फिर से नई दुनिया बनाना, अर्थात अर्थ क्या हुआ, जर्जर हुई दुनिया का मतलब क्या हुआ, तमो प्रधान, चरित्रहीन, व्यभिचार वाली दुनिया, अत्याचार वाली दुनिया, ये सब है ना भाई। ये पुरानी भी बात है। जैसे जैसे मटका पुराना होता है तो वो फूट जाता है, पानी चूने लगता है उसमें से, है ना, कमज़ोर हो जाता है वो, बड़ी संभाल के रखना पड़ता है। बहुत पुराना हो गया भाई, जरा से वह वो भसक जाएगा, है ना। वैसे ही मनुष्य आत्मा भी कमज़ोर हो जाती है। ये क्रोध कमजोरी का ही तो प्रतीक है ना भाई। सहन नहीं हुआ तो क्रोध आ गया, फट गया, जैसे वो फूट गया मटका, वैसे ही सहन नहीं हुआ तो क्रोध आ जाता है। सहन नहीं होता तो अभिमान आ जाता है ना। सहन नहीं होता ना, समझ नहीं होती, परखने की पावर नहीं होती तो धोखा खा जाते हैं। ये सारा खेल किसका है, आत्मा का है, जो कमज़ोर हो जाती है। जीवन जीते जीते, है ना, नर्वस हो जाती है, उदास हो जाती है, बोर हो जाती है कहेंगे। ये सब बोर होना भी क्या है, कमजोरी है ना भाई। है नर्वस होना, तनाव में आना, ये सब क्या है, ये सब आत्मा की कमजोरी ही कहेंगे ना। तो आत्मा की कमजोरी दूर कैसे होगी, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से, है कि नहीं भाई। जैसे प्रकृति से बने हुआ ये जो शरीर है, इसकी कमजोरी कैसे दूर होती है, सतो प्रधान प्रकृति से जोड़ने से, है ना भाई। कहते हैं भाई सवेरे से जाओ भाई, घूमो। घूमो मतलब क्या, सवेरे का मौसम, सवेरे जो है ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमें मिलती है, तो शरीर में ताकत होती है। तो प्रकृति से जोड़ने से शरीर मजबूत होता है, और परमात्मा से जुड़ने से आत्मा मजबूत होती है। और आत्मा और शरीर दोनों मिलकर एक जीवन का निर्माण होता है। आत्मा नहीं है तो भी जीवन नहीं है, और शरीर नहीं है तो भी जीवन नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा शिव बाबा से, बाप से लगाते रहो, तो लंबी मुसाफिरी को सहज ही पार कर लेंगे। हाँ, क्यों, क्योंकि भाई हर एक की, जैसे एक हमने बताया कि आयु फिक्स रहती है, तो ये जो दुनिया है इसकी लंबी आयु है। ये मुसाफिरी, ये जीवन, ये जिंदगी, ये यात्रा, जीवन भी तो एक यात्रा है ना भाई। जैसे अपन कार से यात्रा करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना, कांच पूरा धुंधला थोड़ी हो, धुंधला रहेगा तो यात्रा कैसे करेंगे। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, समझ चाहिए, ज्ञान पूरा क्लियर होना चाहिए, एक एक बात की गहरी समझ होनी चाहिए, है ना भाई। ऐसा थोड़ी कुछ भी भक्ति कर लिए, कहीं भी भाग गए, कुछ भी मान लिए, कुछ भी खा लिए, जिसने जो कहा सो मान लिए तो उससे काम चल जाएगा, नहीं। हर एक का एक सिस्टम होता है, हर एक की एक विधि होती है। तो जीवन की भी एक सुंदर सी विधि है जो कि विधाता ही बताते हैं, है ना भाई। सच्ची विधि तो विधाता ही बताएंगे। विधाता का मतलब विधि को जानने वाले, एकदम सिंपल सी बात है। अब ये सिंपल सी बात किसके बुद्धि में समझ में आएगी भाई, है किसकी बुद्धि में समझ में आएगी, है जो कि परमात्मा पर पूरी तरह से कुर्बान जाएगा, है अपनी मत नहीं चलाएगा। नहीं तो व्यक्ति अपने को खूब समझदार समझते हैं, है?
मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो वो जानता हूँ। अरे भाई, तुम जब पैदा हुए थे तब क्या जान रहे थे? है, कुछ भी नहीं मालूम था, ऊँआ ऊँआ कर रहे थे ना भाई। सोचो तो, बाप पर कुर्बान जाने के लिए फिर किस बात का त्याग जरूरी है? जो भगवान पर व्यक्ति कुर्बान जाए। करन करावनहार एक परमात्मा है। माने कुर्बान जाने का अर्थ ये नहीं है कि लापरवाह हो गए हैं। नहीं तो कई है, हाँ वो कराएंगे भगवान, ऐसी बात थोड़ी है। नहीं, कुर्बान जाना मतलब कोई विधि को फॉलो करना, श्रेष्ठ विधि को फॉलो करना, आज्ञा की पालना करना। तो श्रेष्ठ विधि क्या है? हाँ, त्याग। किस बात का त्याग? देह अभिमान का त्याग करना जरूरी है ना भाई? यही मुख्य ज्ञान है, देह अभिमान का त्याग। देह अभिमान आया तो समझो मरा। व्यभिचार हुआ, व्यभिचारी हो जाएगा वो। देह का भान आया, देह का आकर्षण आया। इसलिए कुर्बान होने से बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। सोचते हैं अरे ये भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा। कुर्बान नहीं होते बच्चे। बहुत से बच्चे हैं। बच्चे कौन कहलाएंगे? जो बाप पर कुर्बान हो जाए, वही तो बच्चा है। और जो अपनी अपनी चलाए वो जीवन भर दुखी रहता है। अपनी अपनी जो चलाएगा, जो बच्चा अपनी तरफ खींचेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी फिर। तो जब कुर्बान हो गए तो एक परमात्मा की ही याद रहेगी, है ना भाई? बहुत सारे बच्चे हैं इस दुनिया में जो सारी दुनिया में तो घूमते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मानेंगे किसको? अपने माता पिता को, लौकिक में भी, और बड़े सुखी रहते हैं। और जो बच्चा अपने माँ बाप को नहीं मानता वो निश्चित रूप से दुखी होता है। तो यहाँ पर तो अब लौकिक माँ बाप तो सब तमो प्रधान हो गए। अब कोई कहे वाह मेरे पिताजी तो शराब पीते हैं, मैं क्यों उसकी मानूं, ऐसा बोलेंगे ना भाई। तो यहाँ बात चल रही है सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा बाप की, परमात्मा माँ की। क्यों? क्योंकि अभी तो पूरी दुनिया ही तमो प्रधान हो गई है। हाँ, जब सतयुग में थे तब जो माता पिता थे वो होशियार थे, वो समझदार थे। तो वो होशियार और समझदार कब बने थे? इसी संगम पर प्यारे पिता परमात्मा ने बनाया था उनको। तो वो माँ बाप अलग थे। सतयुग के त्रेता के माँ बाप अलग, और द्वापर कलयुग के माँ बाप की क्वालिटी अलग हो जाती है। हम वही मानते बैठे रहेंगे हैं तो भी बात नहीं बनेगी। यहाँ तो समझने की ज़रूरत है। तो अब जो प्यारे पिता परमात्मा आकर जो समझा रहे हैं तो उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है ना भाई? इसमें थकना नहीं है। वो गीत है ना भाई, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तो ओम शांति। भगवानुवाच। भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। अभी यहाँ पर 2 लाइन जो बोली बाबा ने कि भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं, इसका कितना गहरा अर्थ है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं है ना। गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब श्री कृष्ण कहा, मान लो, चलो कोई बात नहीं है, श्री कृष्ण कोई शब्द से बाबा को कोई वो नहीं है, लेकिन सिस्टम क्या बन गया है? श्री कृष्ण कहा तो एक देह याद आएगी ना भाई, है कि नहीं भाई? एक जीवन कहानी याद आ जाएगी फट से। तो तुम अपनी जीवन कहानी का निर्माण कहाँ से कर पाओगे? श्री कृष्ण जैसे ही कहा तो एक मुद्रा याद आ जाएगी,
इसीलिए बाबा कहते हैं कि लोग श्री कृष्ण भगवानुवाच कहते हैं, अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, यह तो संभव ही नहीं है भाई, है। अब जब यदि ऐसा कहते हैं तो वह कैसे, वो तो श्री कृष्ण भगवान है, वो तो रूप लिए हैं भाई, रूप काहे को लेंगे, सोचने की बात है। आपको कोई भी कार्य करना होता है तो आप वो रूप थोड़ी ले लेते हो, आप तो अपने स्वरूप में रहते हो ना। बिल्कुल सोचने की बात है। आपको गाड़ी चलाना है मान लो, तो गाड़ी का रूप थोड़ी ले लोगे आप। आपको खाना बनाना है तो खाने का रूप थोड़ी ले लोगे आप। सोचिए, आपका तो अपना रूप बना रहेगा ना, तो रूप क्यों बदलेंगे। परमात्मा परमात्मा का तो अपना एक ही स्वरूप रहेगा ना। आप कुर्सी में बैठेंगे, कुर्सी थोड़ी बन जाएंगे आप, कुर्सी का उपयोग करेंगे, उसमें बैठेंगे, है ना भाई। उसी प्रकार परमात्मा कभी भी कोई शारीरिक रूप लेते नहीं है, लेंगे क्यों, एकदम सिंपल सी बात है। तो बाबा ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं। यहाँ बाबा कौन, निराकार परमात्मा, और बच्चे कौन, निराकार आत्मा। शरीर की बात ही नहीं है यहाँ पर, बहुत अच्छी रीति समझना। अब कोई कहे शरीर ठीक हो तब तो आत्मा को समझ में आए, अब शरीर ही ठीक नहीं है। भाई शरीर ठीक नहीं है, शरीर अलग हो, महसूस करो आप, उसको ठीक करने की विधि अलग है, लेकिन आत्मा तो मजबूत रहे। अरे भाई, अब कुर्सी टूट गई तो आदमी भी टूट जाएगा क्या, कुर्सी की टांग टूटेगी तो क्या आदमी की भी टांग टूट जाएगी क्या, नहीं ना भाई। कुर्सी अलग है, व्यक्ति अलग है, उसी प्रकार शरीर अलग है और आत्मा, मैं आत्मा अलग हूँ। तो जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता, है ना भाई। श्री कृष्ण तो एक शरीर का नाम है। यहाँ पर बड़ी गहरी समझने की बात है, ये समझेगा वही जो ऊपर में बाबा ने क्या बोला, देह का अभिमान जिसको बिल्कुल नहीं होगा, उसकी बुद्धि में ही गहरी समझ विकसित होगी। और रंच मात्र भी देह का अभिमान होगा तो वो डिस्टर्ब करेगा भाई, वो बुद्धि में ज्ञान को अच्छी रीति बैठने नहीं देगा, वो स्थिति बनेगी नहीं एक रस। वास्तव में ज्ञान का सार ही क्या है, एक रस स्थिति। कुछ भी हो जाए, आत्मा जो रस ले रही है उस रस में डूबी रहे तो वो रसगुल्ला बनेगी भाई, है ना भाई। बड़ी गहरी बात है, गुलगुल। तो बाप को कहा ही जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाले परम पिता, है ना भाई। बाकी सब है पिता, लेकिन वो है परम पिता, है वो सदा ही पिता है वो। और ये पिता तो जाके फिर शरीर छोड़े तो कहें पिताजी चले गए, अब पिताजी हैं नहीं, कहाँ गए भाई, वो फिर जाके बच्चा बन गए। लेकिन ये जो है वो सदा ही पिता है ना भाई। परम धाम में रहने हैं, माने उनकी धारणा हमेशा ही श्रेष्ठ है, वो नाराज होना ही नहीं है उनको। ऐसे भगवान को जानना बहुत जरूरी है भाई। अब लोगों ने तो श्री कृष्ण ने उसको मारा तो रामचंद्र जी ने उसको मारा, अब वो मारा पीटी वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो केवल प्यार और ज्ञान और शांति और आनंद की ही बात है, यहाँ कोई कथा कहानी है ही नहीं। सोचो, तो बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ। आत्मा जो है इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है हमेशा, हे प्रभु मेरे दुख दूर करो। ये कौन याद कर रही है, आत्मा, शरीर थोड़ी। वो शरीर में से आत्मा निकल गई तो वो याद करेगी क्या। तो ये समझने की जरूरत है। तो मूल ज्ञान कौन सा समझना है, आत्मा का,
फिर शरीर का भी समझना है, लेकिन पहले आत्मा को तो समझ ले वे। लेकिन यहाँ उल्टा करते हैं पुरुषार्थ, कहते पहले शरीर को, तो अरे शरीर को समझते समझते तो कई जन्म निकल गए भाई है, लेकिन तमो प्रधान ही बनते चले गए। आत्मा को समझना। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि भाई मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि ओ मेरे मीठे बच्चे, बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। दुनिया में जितनी भी बातें हो रही हैं सब किसके साथ जुड़ी है? आत्मा। नहीं तो शरीर, आत्मा छोड़ी, शरीर तो ले जाके जला दिए। एकदम सिंपल सी बात है। देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, फिर भी आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते नहीं हैं लोग। सोचो, आत्मा जब तक शरीर में ना आए तो आंखों द्वारा देख ना सके, कानों द्वारा सुन ना सके। आत्मा बिना शरीर के क्या हो जाता है? आत्मा के बिना शरीर क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है। भाई गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक तो चुरपुर होती नहीं ना भाई। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बात करते हैं बाबा, चैतन्य आत्माओं से। जागृत, जागृति किसे कहेंगे? अपने स्वरूप की स्मृति रहे, हमेशा अपने स्वरूप में रहे। तो आत्मा का ना स्वरूप पता है किसी को, ना आत्मा के गुण पता है, ना आत्मा की कहानी मालूम है। वो तो शरीर के साथ जिए हुए जीवन को आत्मकथा कह देते हैं। यहाँ गया वहाँ गया, यहाँ गया वहाँ गया, कौन गया यहाँ वहाँ, ये नहीं पता। सोचो, कहते हैं मैंने यह शरीर लोन पर लिया है, बाबा कहते हैं। ऐसा भान रहता है क्या भाई मैंने भी ये शरीर कुछ समय के लिए है। ये तन एक किराए का घर है, ये तन एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। ऐसा करके एक गीत है, बहुत अच्छी रीति समझना। तो बाबा जो कह रहे हैं वो मैंने ये लोन लिया है, ये कौन सी बात समझाने के लिए कह रहे हैं कि तुम भी यही समझो। बाबा कह रहे हैं मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। कहाँ वापस ले जाता हूँ भाई? वापस ले जाने का मतलब क्या है? वापस अपने स्वरूप में स्थित करवाते हैं बाबा, है अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित करवाते हैं। तो वो काम हम भी लोन समझे भाई। बड़ी गहरी बात। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। राजाई किसको मिलेगी? जो संग में रहेगा पूरे समय। भाई राजयोग तो सारी दुनिया तो नहीं सीखेगी, समझ जाएगी हाँ इनका ज्ञान अच्छा है, बाकी राजयोग तो नहीं सीखेगी। राजाई प्राप्त करना हर एक के बस की बात तो है नहीं। कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं, थोड़े से बच्चे। उन बच्चों से गहरा कनेक्शन होना चाहिए। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है भाई, जो मुझे पिछले जन्म भी याद आ गया मुझ आत्मा को। मम्मा बाबा के संग्रह, जानकी दादी के संग्रह, दादी प्रकाशमणि जी के संग्रह, ये आत्माएं जो हैं, है ना, आत्माओं से कनेक्शन होना चाहिए। आदि रत्न आत्माओं से कनेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सृष्टि का चक्र शुरू ही आदि रत्न आत्माओं से होता है। परमात्मा तो आकर संभालते हैं। तो परमात्मा से संबंध तो केवल अभी तक का ही है बस। ये समय बहुत वैल्यूबल है। इस गहराई को जो समझ गया वो आपस में चीरखंड होके रहेगा। तो अब बाबा समझाते हैं, बच्चे बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है। इसमें बोर नहीं होना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं है,
फिर जब दोनों की सगाई होती है, फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं, तो सारा जीवन जिस्म जिस्म को ही याद करते रहते हैं। वह कहेगी यह मेरा पति है, वह कहेगा यह मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है किससे? निराकार परमात्मा से। ये गहरी बात समझने की है। कहते हैं कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों को अपने साथ सगाई कराता हूँ। यहाँ पर अब सगाई की भी बात हो गई, बच्चे की भी बात हो गई। बच्चा यानी बच्चा बने तो बननी हो गई। बननी माने बिगड़नी नहीं है उसको। भाई पत्नी को बननी भी कहते हैं। माने भाई लौकिक जीवन जब विवाह हो जाता है तो एक जीवन का निर्माण होता है। अब बिना विवाह के तो घूम रहा है मटर गश्ती करते, उसको कुछ भी वो नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो जिंदगी बनती कब है? जब बननी मिलती है। भाई अब पत्नी को बननी भी कहते हैं ना भाई। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ आत्मा और परमात्मा की बात है। हाँ, कहते हैं बच्चे मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, है ना भाई। कहते हैं ना भाई कोई ना कोई ये शक्ति है। अब सवेरे से जैसे याद करते हैं माइक लगा के, तो कोई कैंडल जला के याद करते हैं। याद तो करते हैं ना भाई सारे धर्म में, चाहे कहीं चले जाओ आप, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ। हाँ, तो है ना भाई एक पावर, एक बीज तो है ना पूरी मनुष्य सृष्टि का। वो बीज एक ही है, ऐसे थोड़ी सब में परमात्मा है। नो, सभी कहेंगे यह मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है। तो तुम्हारा बाप सदैव कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। अभी कहते हैं मुझे याद करो, तो बाबा को याद करे तो कहाँ करना पड़े? सीधे परम धाम बुद्धि ले जानी पड़े। अभी देखो आप सारे दिन भरे में आपकी बुद्धि परम धाम कितने समय जाती है? चेक करो जरा। हाँ, कितने समय आप अशरीरी होकर बिंदु रूप बन के प्यारे बाबा के पास जाके बैठते हो। रियल पुरुषार्थ यही है, सच्चा पुरुषार्थ। लेकिन मुसाफिरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे क्या होते हैं? थक पड़ते हैं, बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते। मुरली पढ़ लिए, ज्ञान सुन लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन बुद्धि का योग प्यारे बाबा के साथ लगे, इस पे बच्चे जो है थक जाते हैं। कई तो फिर माया की बहुत ठोकरें खाने से क्या करते? मर भी पड़ते हैं। कई थक पड़ते हैं और कई गए, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, बाबा कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कोई मूंझने की बात ही नहीं है। अब ये बात सिंपल किसको लगेगी भाई? सरल सहज है जो सारा दिन आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा, वो इन बातों से बोर नहीं होगा। उसे लगेगा कि मुरली चलती ही रहे भाई और हम सुनते ही रहें, उसे ऐसा लगेगा, और समझते रहें। सोचो, तो यहाँ तो जब तक जीना है तब तक प्यारे बाबा को याद करना है। भाई स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है ना। यह बाप का पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है, है? बाप व पति, चाहे बाप कहो चाहे पति कहो, माने बाप का मतलब भी मुखिया और पति का मतलब भी मुखिया, है ना भाई। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा। शब्द चाहे जो लगा दो भाई, लेकिन मुख्य बात तो समझना है निराकार को। परंतु इसमें समय लगता है, इसलिए थकना नहीं है। क्यों? पापों का बोझा सिर पर बहुत है तो थक जाते हैं भाई। सर पर बोझा रख के चलोगे तो आप लंबे समय थोड़ी चल पाओगे, और कुछ भी नहीं रहेगा तब बहुत बढ़िया यात्रा करोगे भाई। एरोप्लेन में जब यात्रा करना होता है तो सामान भैया एक लिमिटेड सामान रहेगा। ट्रेन में जब करते ले ढो लेते खूब। तो जहाँ उड़ने वाली बात है तो भाई बुद्धि में बोझा हटाओ पाप कर्मों का। तो
जो पापों का बोझा जब सिर पर रहेगा तो वो योग में रहने से ही उतरेगा, है ना। योग माना उड़ना, बुद्धि को परम धाम ले जाना, प्यारे बाबा को परम धाम में याद करना, ऐसा योग। अब कहे नहीं हम तो योग में हैं ही, वो हम तो कर्मयोगी हैं, कहा ऐसा थोड़ी भाई, कर्मयोगी हैं, अच्छी बात है कि नहीं भाई। लेकिन आप सोचो कि जब आप ऊपर उड़ोगे, आप एरोप्लेन में बैठोगे, तो आप कौन से कर्म करोगे? आप तो बैठोगे ना, है। यहाँ भी उड़ने की बात है, गीता ना भाई, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, है ना। यहाँ खुशी की बात है। जब आप अशरीरी बनते तो उड़ने वाली स्थिति होती। तो योग ऐसा हो जो अंत में प्यारा बाबा, चाहे वो बाप के रूप में चाहे साजन के रूप में, है ना, उनके सिवाय कोई और याद ना पड़े। हाँ, अब आप अपने को चेक करो कि आपकी बुद्धि साजन के रूप में टिकती है कि बाप के रूप में टिकती है कि बच्चे के रूप में टिकती है। हाँ, इस संसार में कौन आपको ज़्यादा प्यारा है? कौन सा रिश्ता है? तो सब आत्मा है, रिश्ता तो बदलता रहता है। अगर गहरी बात करें तो कोई ना तुम्हारा बेटा, ना कोई तुम्हारी पत्नी, ना कोई तुम्हारा पति, यहाँ तो बदलता रहता है। परमात्मा तो बदलता नहीं है ना भाई। तो आप किस रूप में बाबा को याद कर सकते हो, ये देख लो आप, आपकी स्थिति के हिसाब से। अगर कुछ याद पड़ा दुनिया में तो फिर व्याभिचार हो गया, वो व्याभिचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए प्यारे बाबा कहते हैं कि परम धाम के राही थक मत जाना, तेरी मंजिल परम धाम है, वहाँ मिलेगा तुझे आराम। गीत गाए थे ना भाई। तो तुम जानते हो, मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। कौन बोलेंगे भाई ऐसा? कोई मनुष्य तो नहीं बोल सकता ना कि ब्रह्मा के द्वारा मैं स्थापित कर रहा हूँ। ये तो भगवान ही बोल पाएंगे ना। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाएं, सभी शांति में कैसे रहें, उसका रास्ता निकालें। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती भाई। जो काम नहीं हो सकता उसकी चाहे तुम कितनी भी कॉन्फ्रेंस कर लो, है, वो तो हो नहीं सकता। तो शांति को समझना पड़े ना, है। सब धर्म मिलकर एक हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब धर्म मिलकर एक नहीं हो सकते। एक धर्म की स्थापना करने से शांति होगी, एक धर्म की। बाकी सब धर्म का विनाश करने से ही शांति हो पाएगी। सब धर्म मिलकर एक तो हो ही नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता कि सारी वस्तुएं मिलकर एक हो जाएं। है भाई? हाँ, तो सभी शांत में कैसे रहें, ऐसा निकालते रास्ता। एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है ना भाई। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, तब आपस में छीरखंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी छीरखंड थे, जानवर भी नहीं लड़ते थे, हैं। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब है जब उनका कोई धनी ढोणी नहीं है, अपने माता पिता को नहीं जानते हैं। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। है, सुख घनेरे तो अभी हैं ही नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करे? सोचो। सोचने की बात है भाई। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि भाई बिजली के खंभे लगे हैं, तार लगा हुआ है, अब आपके घर में लाइट कब आएगी? उसमें तो करंट परमानेंट दौड़ ही रहा है, लेकिन कोई जानकार व्यक्ति ही होगा जो उस खंभे से कनेक्शन घर में दे पाएगा और तुम्हारे घर में भी लाइट फिर आएगी। बाकी तो तार में
करंट बह ही रहा है। ऐसे ही जब प्यारे पिता परमात्मा को आप जाने तब उनकी कृपा का पता लगे। अभी तो चिल्लाते हैं कृपा करो कृपा करो, और वो तो कृपा कर ही रहे हैं परमानेंट, लेकिन तुम उन्हें नहीं जान रहे हो कि वो कौन सी कृपा कर रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। सोचो, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब तो कृपा हो भाई है। वह तो कह देते सर्वव्यापी हैं, तो कौन कृपा करे किस पर? कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए ना भाई। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े या कृपा अपने ऊपर करे पहले तो, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले, फिर पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ा दिया तो फिर पुरुषार्थ कराने वाला कौन? वो गुरु करते हैं ना भाई दुनिया में। या बाप भी है, टीचर भी है, तो बाबा सतगुरु भी है। सोचो, है हमेशा टच करते रहते बाबा, बच्चे ऐसा बोल रहा, ऐसे चल रहा। ये अनुभव कौन कर पाएगा? जो निरंतर प्यारे बाबा की स्मृति में रहेगा और उनके डायरेक्शन पर चलेगा। अब यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये खाऊँ वो खाऊँ, इसमें पड़ा रहेगा यदि है तो वो बाबा को याद नहीं कर पाएगा। इससे मिलूँ उससे मिलूँ, वो याद आया वो याद आया। देखो, याद आना अलग चीज़ हो गई ना, और व्यवहार निभाना अलग बात हो गई। उसके बिना रह नहीं पाना अलग बात हो गई। बहुत गहरी बात है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प यह स्थापना का कार्य कराता हूँ। तो अभी कौन सा कार्य चल रहा है, इस बात को अच्छी रीति समझना। जिसने इस बात को समझ लिया वो किसी को याद नहीं करेगा बाबा के सिवाय। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। हाँ, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना भाई बाबा, तो है तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करेंगे ना। सोचो, सारी सृष्टि पर है एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों की ऑलमाइटी अथॉरिटी थी उस समय। वहाँ कोई झगड़ा लड़ाई आदि कोई कर न सके। वहाँ माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। अभी सोचो, यहाँ पर जो थोड़े समय पवित्र रहता है वो कैसे उसका प्रभाव रहता है? एक जन्म भी पवित्र रहता है तो कैसे प्रभाव रहता है उसका? है सब उसकी बात मानते हैं। बात यहाँ पवित्रता की है। तो है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज, शुद्ध 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 धातु किसको कहते हैं? सोने को। लोहे को थोड़ी शुद्ध धातु कहेंगे। सोचने की बात है। इसलिए फिर सिल्वर एज कहते हैं। सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा बैकुंठ कहेंगे। अब अभी देखो, भगवान को जो भोग लगाते हैं तो चांदी की थाली में लगाना ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, है ना भाई? फिर सोने की थाली में और ज़्यादा श्रेष्ठ समझेंगे। बड़ी गहरी बात समझना। सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा बैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई है नहीं। वृंदावन का अर्थ कितना गहरा है सोचो। वृंदा कहते हैं तुलसी को। अब बहुत गहरी बात समझने की है यहाँ पर। अब हम एक एक शब्द का अर्थ यदि समझाने बैठे हैं तो मुरली तो भैया पूरा दिन निकल जाए। ये भाई प्रत्येक बच्चे को अपनी बुद्धि लगाकर समझने का पुरुषार्थ करना है ना। तो याद जरूर करते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है। अब तो माया का राज्य है। सभी रावण की मत पर हैं। बोलेंगे गुस्सा बिना काम नहीं चलेगा, वाह, वासना बिना जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, ऐसा कहेंगे। सोचो, देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, वह अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या है, वो डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर भी उसको ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण। अब यहाँ पर कोई टाइटल वाली बात नहीं है ना, यहाँ तो समझने की बात है।
बरोबर भारत की सर्विस में हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, ये बुद्धि में है। ऐसा बुद्धि में रख के जाएंगे ना तो ऊंची अवस्था दिखाई देगी सामने वाले को, तो कहेगा चाह ले लो भाई, है अपने आप। अभी कली का अच्छा ठीक है भैया ये ले लो। देखो एक बात में ना, वो स्थिति की बात है, जब स्थिति रहेगी अच्छी ना, हाँ तो सारे कार्य, हाँ अब उसमें सबकी स्थिति अच्छी होना, ऐसा नहीं एक की स्थिति अच्छी है। अब एक की स्थिति अच्छी उसके आकर्षण में आ गया और दूसरे की नहीं है, पूरा संगठन ही है ना भाई एक जैसा हो तब सेवा बढ़ती है। ऐसा एक से थोड़ी हो जाएगी, एक दाने में थोड़ी माला बन जाएगी। माला बनानी है तो कई दाने चाहिए ना भाई, और कई दाने एक जैसे चाहिए। एक दाना इतना बड़ा, एक दाना इतना सा, तो माला कैसे बनेगी? एक साइज का दाना चाहिए ना भाई। हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन एक खूब बड़ा पत्थर रहेगा और एक इतना सा रहेगा, तो वो बड़ा पत्थर और छोटा पत्थर माला बनेगी क्या? जैसे पत्थरों की माला बनती है तो तुलसी की बनती है? तो एक पूरा झाड़ जितनी बड़ा दाना रहेगा और एक छोटा सा रहेगा, ऐसे बनेगी क्या माला? माला कैसे बनेगी सोचो तो, है ना भाई। तो अब कोई कहेगा यार तुम तो बड़े पावरफुल थे, फिर कार्य कैसे नहीं बना? नहीं भाई, सबको पावरफुल बनना पड़े ना, है एक से थोड़ी काम बनेगा। वो एक कहाँ कहाँ भागेगा सोचो, किसके किसके पास जाएगा? वो एक ही। इसलिए बाबा कहते हैं आप समान बनाओ। तो भाई सूर्यवंशी है कहते हैं ना, सूर्यवंशी कहते हैं, तो सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहाँ कोई को टाइटल नहीं मिलता, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है? जो कोई का दुख दूर करे वह बहादुरी दिखाए, जो टाइटल मिले है। जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वहाँ कुछ भी नहीं होती, यहाँ तो ढेर रस्म रिवाज है। पूरी बुद्धि कहाँ फंसी पड़ी है? वो रस्म रिवाज में ही फंसी पड़ी रहती है, न भगवान को जानते न कुछ, बस वो रस्म में ही लगे रहते हैं। बहुत सारा समय तो रस्म में ही चला जाता है। इसलिए हम कार्यक्रम जब करते हैं ना तो वो ढेर सारी रस्मों में समय नहीं गंवाते हैं कि ये आया वो बोला फिर ये भी बोलेगा, नहीं, मूल बात पे चलो है। तो न लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में आ सकते हैं है? इस समय तो कोई पावन देवता है ही नहीं, यह है ही पतित आसुरी दुनिया। अनेक मतांतर में मूंझ गए हैं, यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे सदैव श्रीमत पर चलो। हाँ अपनी मनमत पर चलने से फिर धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से, अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर ना चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए। बाबा कहते खून से पत्र लिखने वाले भी नहीं रहे। कितनी ऐसे हैं जो खूब अच्छा भाषण कर रहे थे और जाके फंस गए शादी ब्याह करके बच्चे आदि में। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है, श्रीमत पर ना चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। हाँ अभी आप मुरली सुन रहे हो, बाबा को याद कर रहे हो तो बहुत एक्यूरेट चलना पड़े, नहीं तो दुनिया से भी गए बीते हो गए। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा स्तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया पढ़ाया, कितनी मेहनत की, तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे परंतु नहीं चले। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। सबसे मुख्य कांटा कामी दृष्टि चली जाती है पट्ट से। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं।
है ना भाई। गाते भी हैं वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है सन्यासी पर वारी जाऊं, या ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं, व श्री कृष्ण पर जो है वारी जाऊं। भाई कुर्बान जाना तो है परमपिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। भाई वर्षा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होते हैं। यह बेहद के बाप भी कहते हैं, बच्चे मैं तुम पर कुर्बान होने आया हूं। परंतु क्या होता है, बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। हाँ, देह अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। याद एक परमात्मा की ही रहनी चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब नाटक पूरा होता है। अब वो समय नहीं रहा कि आप ढेरों को याद करते बैठे रहो। अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं, आज है कल नहीं है। बहुत गहरी बात, उनको क्या याद करेंगे? इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस बैकुंठ रस, है ना भाई। जोर से गिरते हैं तो पद गंवा देते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, लेकिन पद तो नहीं मिला कुछ। परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फर्क तो है ना। बाबा की पढ़ाई तो राजयोग की है, शुरू से ही कहा राजयोग है, राजयोग एजुकेशन कहते हैं, शुरू से ही कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि बाद में बताए। यहाँ का भील भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना भाई। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती है। नाक से पकड़ मतलब अभिमान आ जाता है। हाँ, बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है। इसलिए बाप कहते हैं कदम कदम संभाल कर चलो, है ना भाई। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया क्या करेगी? बहुतों को गिराती है। जब दिए का तेल खत्म होता है तो बहुत तेज भपका मारता है वो। इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। हाँ, कल ही हम बोल रहे थे ना, बाबा ने ऐसा अनुभव कराया है, बहुत गहरा अनुभव कराया, जो बहुत खबरदार रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अब वो इशारे इतने गहरे हैं कि हम आपको कैसे बताएं। रास्ता जरा लंबा है, पद भी बहुत भारी है, लेकिन अगर ट्रेटर बना तो फिर सज़ा भी बहुत भारी है। अगर जब धर्मराज बाबा सज़ा देते हैं तो बहुत रड़ियाँ मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। तो बाबा बार बार सावधानी देते, बच्चे माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है ना, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। तो कहाँ ठौर ना पाए भाई? कौन किसके लिए है? आत्मा। आत्मा वहाँ सतयुग में कोई स्थान नहीं बना पाएगी। ठौर ना पाए मतलब कोई, हाँ, ऊंचा पद नहीं पाएगी। क्या फायदा भाई? आप करोड़पति के घर में गए और चवन्नी लेकर आए, ऐसी क्या क्या फायदा? कोई क्या बोलेगा, अरे तुम ये क्या है ना भाई। सोचो। तो कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो फिर पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विकर्म से फिर ना भी होती है। आप चाहे फिर कितनी भी सर्विस करते रहो, बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। तो जैसे हथेली पर स्वर्ग है तो फिर सारा हिसाब भी बाबा की हथेली पर है। ऐसा चुटकी में समझते बाबा, ज्ञान के सागर हैं। सोचो, बाप तो कहेंगे सल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे। बहुत विकर्म बनते हैं, यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। हाँ, दधीची ऋषि का मिसाल है ना, उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद हैं। प्रजा में भी नौकर चाकर से भी चाहिए। भले यहाँ दुख नहीं होगा है, वहाँ
सतयुग में, परंतु नंबरवार पद तो है ही ना भाई। अब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति भी रहते हैं, तो नौकर चाकर भी रहते हैं, सब है, नंबरवार है ना। तो सबको राष्ट्रपति जैसे थोड़ी मान सम्मान सुख मिलेगा, सोचो, ऐसा ही है। ये एक राष्ट्रपति भवन है, यहाँ तो पूरा युग ही परिवर्तित हो रहा है, सोचो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सबसे पहली धारणा की मुख्य पॉइंट ये है कि याद की यात्रा में थकना नहीं है। हाँ अरे कितना चलो ये काम कर ले, नहीं, कर्म करो लेकिन याद में बने रहो। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। ये बात मुख्य है। हाँ, बहुत गहरी बात है। इसलिए अनहद नाद अंदर में गीत बजता रहे बाबा का, अंदर में बजता रहे। वो टेप वाला और मोबाइल वाला गीत नहीं, अंदर में गीत बजता रहे बाबा का। दूसरी पॉइंट, सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है। हाँ, अपनी मनमत पर नहीं चलना है। अब मुरली अच्छी चला दिए तो पुरुषार्थ अच्छा हो गया वाली बात नहीं है ना भाई। हाँ, सद्गुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। पवित्रता मूल बात है। हर एक चीज़ की, दृष्टि की, वृत्ति की, खान पान की, चाह को मैनेज करना, राह को मैनेज करना। जब आप चाह और राह को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं तो आह अपने आप समाप्त हो जाती है। तो निंदा नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। अच्छा भाई, वरदान, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, है? ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। एक संकल्प में टिके रहोगे, होना ही है। हाँ, सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे, है? एक बाप के अंत में खोए रहेंगे का अर्थ क्या हुआ? पूरा पूरा फॉलो करना प्यारे बाबा को। बाबा हर एक चीज में सागर है? ज्ञान के, शांति के, आनंद के, प्रेम के। ऐसा आप चिंतन करो कि मैं वैसा मास्टर सागर बना हूं क्या। आपके या रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। यहाँ पार्टिकुलर कोई स्थान विशेष की बात नहीं चल रही है, व्यक्ति विशेष की है ही नहीं। बाबा की मुरली में कहीं भी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, निरंतर ईश्वरी सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। जो निरंतर ईश्वरी सुख का अनुभव करते हैं, वो भौतिक सुख तो केवल महज इस शरीर को चलाने मात्र उपयोग करते हैं। हाँ, भौतिक सुख में अटकते नहीं वो कहीं भी। बड़ा गहरा पुरुषार्थ है ये। हाँ, जो व्यक्ति निरंतर मुरली सुनेंगे, हम आपको बता दें, चाहे वो अव्यक्त वाणी हो चाहे व्यक्त वाणी हो, जो निरंतर सुनेगा वही अपने आप को बना पाएगा। सुनो, कंटिन्यू सुनो मुरली। हाँ, मन लग रहा है तो भी सुनो, नहीं मन लग रहा है तो भी सुनो, सुनते रहो। सुनते 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 सुनते, समझते समझते आप पक्के हो ही जाएंगे। इसलिए सुनने की प्रक्रिया तो जारी रखो। मुरली एक बार सुने, दूसरी बार सुने, ऐसा नहीं टाइम नहीं मिला। बिल्कुल देखना, बहुत से जो
दुनिया में जो कार्य कर रहे होते हैं, हेडफोन में गाना सुनते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, उनका ध्यान पूरा लगा रहता है। ऐसे ही अनहद बाबा की याद आती रहे। बाबा ये कह रहे हैं भाई, बाबा ये कह रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये निरंतर है चेकिंग और निरंतर चेंजिंग। चेक करो और चेंज करो, चेक करो और चेंज करो, बारीक बारीक। क्यों? क्योंकि 63 जन्म से गलतियां करते आ रहे हो। आज की बात थोड़ी है। इस राज को जरा अच्छे से समझ के पुरुषार्थ करो। साधारण पुरुषार्थ काम नहीं आएगा। और कोई टेंशन भी नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई हम आपको खूब प्रेशर दे के बोल रहे हैं, नहीं, बड़ी सहज बात है। कोई बात को समझ लिए। अब जैसे एक माता है, स्वेटर बुनती है, बड़ा सहज तरीके से वो कर्म करते करते एक तरफ स्वेटर भी बुनना चालू रहता है और बड़ी अच्छी स्वेटर बन जाती है। हर कोई थोड़ी कर पाएगा है। वो दो ठो वो सूजे को मिला के कैसे कैसे करके पूरा वो एक स्वेटर बन जाती है। सोचो, वैसे ही है ना भाई। ये बुनते रहो, गुनते रहो, निरंतर निरंतर। अच्छा भाई, ओम शांति।